नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आईसीसी का फैसला, भारत पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के देश में नहीं खेलेंगी। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के देश में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम भी 2027 तक किसी भी टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आएगी। उसके मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आईसीसी के इस फैसले की जानकारी गुरुवार को सामने आई। मीटिंग में यह फैसला पहले ले लिया गया था। भारत में 2025 विमेंस वनडे वर्ल्ड कप, 2026 में T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है। आप नेता नरेश बालियान से जुड़ा केस राउत रेवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को द्वारका कोर्ट से राउत रेवेन्यू कोर्ट में आप नेता और एमएलए नरेश बालियान से जुड़ा केस ट्रांसफर कर दिया। यह केस महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम से जुड़ा था। न्यायाधीश मनोज कुमार ओहरी ने दोनों आरोपियों के वकील की तरफ से दलील दिए जाने के बाद यह आदेश पारित किया है। अमानतुल्लाह खान को हाईकोर्ट से झटका, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक से इनकार। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित मनी लॉन्ड्रिंग और अनियमितता के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसकी वजह भी बताई है। अमानतुल्लाह खान ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। अमित शाह के आंबेडकर वाले बयान पर केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लिखी चिट्ठी। राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को लेकर अमित शाह के दिए बयान ने देश की सियासत में उबाल ला दिया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसे लेकर शाह और पूरी बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एनडीए के साथी दलों जेडीयू और टीडीपी के मुखिया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली चुनाव के लिए 25 करोड़ जारी करने का प्रस्ताव मंजूर। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए दिल्ली नगर निगम ने गुरुवार को 25 करोड़ 35 लाख रुपए जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें बूथ स्थापित करना, उचित बिजली और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करना और शहर भर में 2500 से अधिक स्थानों पर शौचालय, पीने का पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। जहरीली हवा में घुट रहा दिल्ली वालों का दम, रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण फिर वापस। कई दिनों से लोगों की सांसें फूल रही हैं, आंखें जल रही हैं, विजिबिलिटी काफी कम है। बीते 2 दिनों से प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। बीते दिनों यह हेल्थ इमरजेंसी के स्तर से महज 5 पॉइंट कम 445 रहा। जबकि प्रदूषण की रोकथाम का आखिरी हथियार यानी ग्रैब 4 3 दिन पहले लागू किया जा चुका है। इस बार दिसंबर में प्रदूषण के मिजाज काफी अलग रहे। 1 से 15 दिसंबर तक का समय बीते 9 सालों में सबसे साफ रहा। बल्कि यह पहला मौका रहा जब इन 15 दिनों का AQI 300 से नीचे रहा। लेकिन इसके बाद 3 ही दिन में प्रदूषण ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। सावधान, महाकुंभ के लिए साइबर ठगों ने खोली फेक वेबसाइट्स। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और प्रयागराज महाकुंभ जाने का मन बना रहे हैं तो ऑनलाइन अनजान वेबसाइट ऐप पर होटल, गेस्ट हाउस या सिटी टेंट की बुकिंग सावधानी से करें, क्योंकि महाकुंभ की आड़ में साइबर स्कैमर एक्टिव हो चुके हैं। दरअसल विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ की तैयारियां प्रयागराज में जोर शोर से चल रही हैं। महाकुंभ में इस बार करोड़ों श्रद्धालुओं की पहुंचने की तैयारी है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस अनूठे आयोजन के लिए देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचने, ठहरने, घूमने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, फिर बढ़ाई गई eKYC की समय सीमा। खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड यूनिटों की eKYC की समय सीमा फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले इसके लिए दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया था। जिले में लगभग 30 लाख यूनिट है, जिसमें 9 लाख यूनिटों का अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया। आपूर्ति विभाग ने सभी कोटेदारों को जल्द से जल्द eKYC पूरी करने, वृद्धों, दिव्यांगों के घरों में जाकर उनकी eKYC करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में महिलाओं को आपसे भी ज्यादा पैसा देने का वादा कर सकती है बीजेपी। दिल्ली में सभी पार्टियां आधी आबादी यानी महिलाओं को साथ की जद्दोजहद कर रहे हैं। सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने जहां ऐलान किया कि वह जल्दी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की पहली किश्त महिलाओं के खाते में भेजेगी, वहीं भाजपा आपसे बड़ी योजना के ऐलान को लेकर तैयारी कर रही है। ऐसी अटकलें हैं कि भाजपा अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए एक योजना का ऐलान कर सकती है, जिसके तहत उन्हें प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा पार्टी छठ पूजा या करवा चौथ जैसे त्योहारों के दौरान साल में एक बार लगभग 1000 रुपए देगी। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार व डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने राजनीतिक दलों, प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बाद में प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक कर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। आत्मसमर्पण करने जा रहे आप विधायक को पुलिस ने रास्ते से उठाया। गुजरात के नर्मदा जिले में आप विधायक चेतर वसावा और उनके लगभग 100 समर्थकों को हिरासत में लिया गया। दरअसल आप विधायक एक मामले में भरूच के अंकलेश्वर पुलिस थाने में आत्मसमर्पण करने जा रहे थे, तभी रास्ते में ही नर्मदा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। डेडियापाड़ा पुलिस थाने के निरीक्षक प्रकाश पांड्या का कहना है कि विधायक को कानून व्यवस्था की वजह से एहतियातन हिरासत में लिया गया, क्योंकि वे बिना किसी सूचना के पुलिस के समक्ष पेश होने जा रहे थे।
दिल्ली में 27 सालों के सियासी वनवास को समाप्त करने की तैयारी में जुटी बीजेपी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार हार के बाद इस बार अपनी रणनीति में कुछ बदलाव कर सकती है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि बीजेपी कई नए चेहरों को मौका दे सकती है, साथ ही कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट देने पर विचार कर रही है। पीएम मोदी भी नए चेहरों और गठबंधन साथियों को साथ लेकर चलने के पक्ष में रहते हैं। ऐसे में एनडीए के कुछ साथियों को भी टिकट मिल सकता है। चीन ने बढ़ाई भारत और अमेरिका की चिंता, परमाणु बमों की संख्या 600 पार। अमेरिका के रक्षा विभाग ने चीन की सैन्य ताकत को लेकर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में काफी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। यह जानकारी न सिर्फ अमेरिका बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत की चिंता भी बढ़ाने वाली है। दरअसल अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीनी जनवादी गणराज्य से जुड़े सैन्य और सुरक्षा विकास रिपोर्ट में बताया है कि चीन तेजी से अपने परमाणु बमों के भंडार को बढ़ा रहा है। भारत अमेरिका ने अंतरिक्ष सहयोग में अगले कदमों की रूपरेखा तैयार की। भारत और अमेरिका के अधिकारियों ने अंतरिक्ष सहयोग में अगले कदमों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान, संयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण और बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष कंपनियों के बीच वाणिज्यिक साझेदारी को सुविधाजनक बनाने की प्रतिबद्धता शामिल है। सांसद में धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कांग्रेस सांसदों ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जबकि बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस थाने में हत्या की कोशिश की शिकायत की है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, हमने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट और उकसावे की शिकायत दर्ज कराई है। हमने मकर द्वारा के बाहर हुई घटना का विस्तार से उल्लेख किया है, जहां एनडीए सांसद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है। मुस्लिम मतदाताओं को साधने में जुटी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल समाज के विभिन्न तबकों को साधने में जुट गई है। दलित, पूर्वांचली और अन्य समुदाय के मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा रणनीति तैयार कर चुके हैं। वहीं दिल्ली में मुस्लिम मतदाता भी प्रभावी भूमिका में है। मुस्लिम मतदाता आमतौर पर कांग्रेस के लिए मतदान करता रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के उभार के बाद मुस्लिम मतदाता उसके साथ जुड़ गए। उत्तर भारत में सिरहन वाली सर्दी, शीतलहर की वार्निंग। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण आने वाले दिनों में मौसम के तेवर और तल्ख हो सकते हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय इलाके को प्रभावित कर रहा है। इस कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव हो सकता है। अयोध्या तीर्थ जाने के लिए ऑनलाइन होटल बुकिंग में बरतें सावधानी। अयोध्या तीर्थ जाने, वहां ठहरने, घूमने के लिए अगर आपको ऑनलाइन स्पेशल ऑफर सोशल मीडिया पर दिखे या सर्च करें तो सावधानी बरतें। किसी भी वेबसाइट को पहले वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए ट्रांजैक्शन करें। अयोध्या तीर्थ में हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने के बीच साइबर ठग भी होटलों की बुकिंग में लग गए हैं। ऐसे ही साइबर ठगी का शिकार केशवपुरम का एक परिवार हुआ है, जिसको लगा श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की जरूरत है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात के बारे में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरेंगे वामपंथी दल। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में वामपंथी दल कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अपील है कि इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई लिबरेशन और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने कहा कि वामपंथी पार्टियां दिल्ली के लोगों को एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच प्रदान करेंगी। दिल्ली में पटाखों पर साल भर की पाबंदी, एनसीआर में सख्ती के आदेश। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजधानी में तुरंत प्रभाव से पूरे साल के लिए पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए डिलीवरी और जलाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। गुरुवार को जारी आदेश में दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध की घोषणा की। दिल्ली में की जाएगी पेड़ों की गिनती, समिति की अनुमति के बिना नहीं होगी कटाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में पेड़ों की गिनती की जाएगी। साथ ही कहा 50 या उससे ज्यादा पेड़ काटने के किसी भी अनुरोध को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ही मंजूरी देगी। इसकी अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई नहीं होगी। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑक्सिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण से कहा कि वह गिनती के लिए वन अनुसंधान संस्थान और अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले। दिल्ली चुनाव से पहले आपको तगड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए 200 से अधिक कार्यकर्ता। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका दिया है। दरअसल आपके 200 से अधिक कार्यकर्ता गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हुए। आप नेता राजकुमार पासवान, रविंद्र सिंह रावत, सुरेंद्र पांचाल, विश्वकर्मा, एनआर गुप्ता, आसमा रहमान, हाजी रहास, मोहम्मद मोहसिन, अख्तर सिद्दीकी, सदाम काजी हुसैन, केहती प्रसाद ने कांग्रेस की सदस्यता ली।
दिल्ली की सड़कों और मेट्रो स्टेशनों पर इन 4 भाषाओं में लिखी होगी जानकारी। दिल्ली के सड़क संकेतक, दिशा निर्देशक बोर्ड और यहां तक कि मेट्रो स्टेशनों पर लगे संकेतकों पर जल्द ही हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू भाषा में जानकारियां लिखी जाएंगी। इस कदम का उद्देश्य भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और दिल्ली की आधिकारिक भाषाओं को प्रदर्शित करना है। दिल्ली सरकार के तहत कार्यरत अधिकारियों को भी अपने कार्यालयों के बाहर बोर्ड पर अपना नाम इन 4 भाषाओं में प्रदर्शित करना होगा। दिल्ली चुनाव में ओबीसी की एंट्री से आपकी बड़ी परेशानी। दिल्ली विधानसभा का अभी तक का यह पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें मुस्लिम मतदाता राजनीतिक दलों के मुद्दे और उनके प्रत्याशियों की ओर देख रहा है। मुस्लिम मतदाता सभी दलों के प्रत्याशी मैदान में आने पर ही फैसला लेने की बात कर रहा है। वह किसी एक दल की ओर एक तरफा फैसला लेने की रही अभी तक की परंपरा से दूर दिखता है। ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटों पर इस बार चुनाव अत्यंत रोचक हो जाने की संभावना है। इसका एक कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी द्वारा भी प्रत्याशी उतार देना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।